हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 3.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 7 लेके आई हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका दो फिगर दे रखा है स्टूडेंट्स। इसके पहले इस एक्सरसाइज के 6 सम हम लोग बना चुके हैं। तो दो फिगर दे रखा है, देखिए कि ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो इसमें बोला है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड और इसमें बोला है स्टूडेंट्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो चलिए बना लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड इसमें है। तो देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स, इसे भी पॉलीगन बोलेंगे। ये 3 नंबर ऑफ साइड से बना है और 4 नंबर ऑफ साइड से बना है, इसे भी पॉलीगन कहेंगे। तो क्या होता है, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ऐसा हम लोगों को पता है। चाहे ये 3 साइड्स ही क्यों ना हो, 3 एंगल्स दिख रहा है बाहर में, तब भी इसका 360 होगा एक्सटर्नल एंगल का सम। और यहाँ पर 4 एंगल्स दिख रहा होगा आपको, तब भी इनके बाहरी एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होता है। यानी एक्सटर्नल एंगल, किसी भी पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसी प्रॉपर्टी पे हमारा ये सम बनने वाला है। तो चलिए ये बना लेते हैं। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड है ये। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ना कुछ क्लू देता है। पहले एक्स वाई जेड कुछ भी इसमें बाहर का नहीं दे रखा है, कैसे हम फाइंड करें। तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल के 2 एंगल दे रखा है। तो तीसरा एंगल कैसे हम फाइंड करते हैं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। इस एंगल को 1 एंगल हम मान लेते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो ये 2 एंगल तो इंटीरियर इस ट्रायंगल का दे रखा है, तीसरा इंटीरियर एंगल नहीं दे रखा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले आंसर हम देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपका एक का आंसर दे रही हूँ मैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे हो गया स्टूडेंट्स, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ASP का मतलब समझ लेना स्टूडेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री हो गया। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 120 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 हमारा निकल जाएगा, 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 120 डिग्री को, तो आ गया हमारा 60 डिग्री। देखिए ये 60 डिग्री आ गया। अब हम निकाल लेते हैं, ये स्ट्रेट एंगल आपको दिख रहा होगा 1 प्लस वाई, तो ये लीनियर पेयर है। यहाँ भी ये लीनियर पेयर और यहाँ भी लीनियर पेयर। इस तरह से पहले बाहर का एंगल तीनों फाइंड होगा, तभी तो x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे। तो चलिए अब क्या करना पड़ेगा हमें, एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है इसलिए। तो देखिए एंगल 1 हमने फाइंड किया अभी 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वाई इज इक्वल्स टू हमारा फाइंड हो गया, 180 डिग्री में माइनस कर देंगे, ये इधर आएगा प्लस 60 डिग्री LHS में है तो RHS में आया तो माइनस हो जाएगा, 120 डिग्री हो गया। यानी हमने वाई को फाइंड कर लिया 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब एक्स फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये फाइंड कर लिए, अब एक्स से। तो एक्स कैसे फाइंड करें, सिमिलरली माने इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। नाइन्टी प्लस वाई 180 डिग्री, यहाँ भी ये लीनियर पेयर ही है, लीनियर पेयर के वजह से 180 डिग्री, दोनों एंगल का सम 90 प्लस एक्स है, यहाँ एक्स है, वाई तो यहाँ दिया है ना, वहाँ पर क्या है एक्स। सो एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 90 डिग्री को, तो कितना आ गया हमारा 90 डिग्री आ गया ये। तो अब हमारा ये भी फाइंड कर लिए, ये भी वाई फाइंड कर लिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक्स भी फाइंड कर लिया, अब जेड फाइंड कर लेते हैं। तो इसी तरह से 30 डिग्री
प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर, कैसे लीनियर पेयर है ये। सो जेड निकल गया 180 डिग्री में माइनस कर देंगे, LHS वाला 30 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 30 डिग्री, तो 150 डिग्री हमारा आ गया जेड भी। तो अब हम क्या करें इसको, इसका करेंगे स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि एक्सटर्नल किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री देखिए आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यही फाइंड करने को बोला है ना, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, यही क्वेश्चन था। सो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड हमारा निकाल ही लिए सब, प्लस कर दीजिए। x हमारा यहाँ फाइंड किए 90 डिग्री, प्लस y कहाँ फाइंड किए अभी 120 डिग्री, 120 डिग्री, और प्लस जेड अभी फाइंड किए 150 डिग्री। तो तीनों का सम देखो स्टूडेंट्स, 0 आ गया यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे 5 प्लस 2 7 प्लस 9 16 हो गया, कैरी 1 1 प्लस 1 प्लस 1 360 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया कि एक्सटर्नल एंगल का सम किसी भी पॉलीगन का 360 डिग्री होता। यहाँ इन्होंने ऐसा कहा नहीं, यहाँ इन्होंने x प्लस वाई प्लस जेड बोला, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड है क्या, इस पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल ही तो है, तो इसका हो गया हमारा 360 डिग्री। तीनों का सम देखिए आ गया, तो यही आंसर था स्टूडेंट्स, इसका निकाल दिए हम लोगों ने। तो चलिए ए बन गया, बी बना लेते हैं। बी देखो स्टूडेंट्स यहाँ बना लेते हैं। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पर हमें चारों बाहरी एंगल पता हो जाएगा तभी तो x प्लस वाई प्लस जेड निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालूं, इंटीरियर तीनों दे रखा है इस क्वाड्रिलेटरल में, आउटर नहीं दे रखा है एंगल, कोई भी एक्सटर्नल एंगल नहीं दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल नहीं दे रखा है स्टूडेंट्स। तो x पहले निकाल लेते हैं। पहला हम निकालते हैं कैसे, देखिए इसमें x प्लस 120 डिग्री, या ऐसे लिखो 120 डिग्री प्लस x, 120 डिग्री है अंदर में, और प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर के वजह से। तो देयरफॉर x निकल गया 180 डिग्री में माइनस कर दीजिए 120 डिग्री को, 60 डिग्री आ गया। देखो स्टूडेंट्स अब y निकाल लेते हैं। y भी इसी की तरह देखिए स्ट्रेट एंगल दिख रहा है, ये स्ट्रेट दिखा था ना, दोनों बिल्कुल सीधा होता है लीनियर पेयर एंगल। ये भी 80 प्लस वाई दूसरा इसी में है, फाइंड कर लेते हैं 80 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ भी क्यों, ये लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल के वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में माइनस कर देंगे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 80 RHS में आ गया, LHS से तो माइनस हो गया 100 डिग्री। इसी तरह से तीसरा इसमें फाइंड करना है हमें, क्या, जेड। तो ये भी स्ट्रेट एंगल आपको दिख रहा होगा, जेड प्लस 60 डिग्री, लीनियर पेयर ये भी है। सो 60 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी है देखो स्टूडेंट्स लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल। इसलिए जेड हमने फाइंड कर लिया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, तो तीन एंगल तो हम फाइंड कर लिया, अब चौथा तो कैसे फाइंड करें।
चौथा की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 पता होता है तो चौथा हम निकाल लेते हैं। 3 एक्सटीरियर एंगल अब हम निकाल लिए तो चौथा निकल जाएगा स्टूडेंट्स, चौथा निकल जाएगा W। कैसे लिखेंगे? द सम ऑफ, देयरफॉर द सम ऑफ angles of external angles of any polygon, कोई भी पॉलीगन का कितना होता है स्टूडेंट्स 360 डिग्री होता है। कितने भी नंबर ऑफ साइड से बना हो 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन 360 डिग्री ही होता है। ये 4 एंगल दिख रहा है, 5 भी होता तो 360 ही होता, 6 भी होता तो 360 ही होता। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है ये, यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस W प्लस Z है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखिए इसके हिसाब से जो होता है इसका प्रॉपर्टी के आधार पे, तो x तो हमने फाइंड कर लिया है 60 डिग्री, देखिए, और y भी फाइंड कर लिया हमने 100 डिग्री, प्लस W भी फाइंड कर ली। W नहीं, पहले Z है तब W है। देखो स्टूडेंट्स पहले है Z, हमें W फाइंड करना है प्लस W, तो Z भी हमने अभी फाइंड किया है स्टूडेंट्स। कितना Z फाइंड किया है 120 डिग्री, तब W अपने आप निकल जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखो 360 डिग्री, सो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले प्लस कर लेते हैं, पहले इन तीनों एंगलों को प्लस कर लेते हैं। 0 0 0 यूनिट प्लेस पे, टेंस प्लेस पे 2 और 6 8 हो गया, और ये 1 + 1 2 280 डिग्री और प्लस W आया इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो W का मान हमने W एंगल फाइंड कर लिया है। बाहर का एंगल कैसे हो जाएगा देखिए, 360 डिग्री में माइनस कर देंगे इन तीनों के सम को, तीनों एंगलों के सम को, तो चौथा एंगल निकल गया स्टूडेंट्स। कितना निकला देखिए, 0 और 16 में से हट गया 80 डिग्री आया, लोन लेना पड़ा इसे। 16 में से हट गया 8 और ये हो गया 2 में से 2 गया 0, 80 डिग्री आया स्टूडेंट्स। W हमारा 80 डिग्री आ गया, 80 डिग्री हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब हम लोग प्लस करके देख लेते हैं। x + y + z + W, चारों एंगलों का सम देखना 360 ही आएगा। सो देयरफॉर यही फाइंड करना है, x + y + z + W। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, फाइंड कर लेते हैं। x कितना हमने फाइंड किया 60 डिग्री, प्लस y हमने फाइंड किया अभी 100 डिग्री, प्लस z हमने अभी फाइंड किया था 120 डिग्री, और W भी हमने फाइंड किया अभी 80 डिग्री। तो तीनों का, चारों एंगलों का सम 360 होना चाहिए। 0 0 0 0 यूनिट प्लेस पे। ठीक है, टेंस प्लेस 8 2 10 10 6 16 के 6 कैरी 1 1 + 1 2 + 1 3। देखो स्टूडेंट आ गया ना 360 डिग्री, तो बाहरी एंगल का सम 360 डिग्री, चारों एंगलों का सम भी आ ही गया। देखो स्टूडेंट्स बारी बारी से हमने पहले इंटीरियर एंगल दे रखा था तो एक्सटीरियर एंगल 3 फाइंड किए, तो चौथा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल एंगल के प्रॉपर्टी के आधार पे हमने फाइंड किया W को पहले, और फिर चारों को प्लस कर दिया क्योंकि यही फाइंड करने को बोला था। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये सम बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो
आप समझ गए होंगे। और कोई भी आप लोग आजकल वीडियो मेरा देख नहीं रहे हो स्टूडेंट्स, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप वीडियो देखिए, रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ स्टूडेंट्स। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए।